हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। लास्ट ब्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से मेरे ये वाले ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने। ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने वहीं से एंड कर दिया था और फिर दोबारा से यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी थी। मैं शाम के समय में तिल के लड्डू बनाने जा रही थी, तिल और मूंगफली के, और मैं तिल सेक रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी तिल जो है सीख चुकी है, बस थोड़ा सा लास्ट ही बच गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी सेक लेते हैं। उसके बाद जो है सारी तिल सीख चुकी है, देख सकते हो। हल्का सा ब्राउन करना होता है, वाइट तिल है, उसको मैंने हल्का सा ब्राउन किया है, कम आंच में इसको सेका है। सेकने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था मैंने, और उसके बाद में इसको देखिए इस तरीके से जार में भर के और दरदरा पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ ना, वैसे तो मकर संक्रांति का त्यौहार निकल चुका है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि मेरे ब्लॉग जो थोड़ा सा लेट ही चलते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ ना तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तिल गुड़ के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, मुझे भी कुछ खास नहीं आता है, लेकिन हाँ, जब जो चीज़ मुझे बनानी होती है तो मैं अपनी मम्मी को फ़ोन कर और उनसे पूरा अच्छे से समझ लेती हूँ कि कैसे क्या बनाना है। उनको सारी चीज़ें बताकर कि इतना ये है, इतना ये है, तो इसमें कैसे क्या डलेगा, तो उस हिसाब से मम्मी मुझे बता देती हैं। तो मैं फिर इस तरीके से लड्डू बांध लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तिल को भून लिया, भून कर ठंडा कर उसको मैंने दरदरा पीस लिया। बारीक फाइन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। दरदरा पीस लिया है। और ये देखिए मूँगफली, तो मूँगफली ये आधे किलो के लगभग में थी, तो इसमें से थोड़ा सा मैंने रख लिया था, और बाकी फिर मैंने मूंगफली को भी हाथ से मसल कर उसके छिलके उतार कर और फिर उसे भी मैंने दरदरा पीस लिया था। दोनों ही चीज़ों को मैंने पीस कर रेडी कर लिया है, तिल को भी और मूंगफली को भी। चलते हैं चाशनी की तरफ। जो गुड़ की चाशनी बनती है, तो हमारे यहाँ पाग बोलते हैं उसको। तो गुड़ का जो है पाग कैसे बनाना है, यही मेन इंपॉर्टेंट होता है लड्डू बांधने के लिए। ये जो आपका परफेक्ट बन गया तो लड्डू आपके परफेक्ट ही बनते हैं, बिल्कुल नहीं बिगड़ते। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी में, कप के नाप से मैं बताती हूँ, आधा कप मैंने पानी डाला इसमें। आधा कप पानी में मैंने इसमें 250 ग्राम गुड़ डाला। मेरा तिल बता देती हूँ मैं, तो तिल मेरा आधा किलो था और आधा ही किलो मूंगफली था। मूंगफली थोड़ा सा मैं रख ली थी, बट तिल मैंने पूरा भून के पूरा ले लिया था। और 250 ग्राम करीब इसमें मैंने ये गुड़ का पाग बना लिया। और पाग चेक करने का मैं बताऊँ आपको, तो पाग में झाग सा बन जाता है, और जब आप उसको टच कर ऊपर की तरफ, मतलब उसका तार चेक करेंगे, तो एक तार की चाशनी, नॉर्मल मैं बताऊँ तो एक तार की चाशनी बनानी होती है तिल के लड्डू के लिए। और आपको चावल वगैरह के लड्डू बांधने हो तो 2 तार की चाशनी बनानी होती है। तो एक तार का चाशनी मेरा बन गया था, थोड़ा सा ठंडा किया, और मैंने उसमें जो है तिल और मूंगफली मिक्स करके रखी थी, उसमें मैंने पाग मिलाकर और फटाफट से मैंने तिल के लड्डू बांध लिए। यमी यमी से तिल गुड़ के लड्डू बन चुके हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, ये अगली मॉर्निंग का क्लिप है, और ये ब्लॉग में बता दूं, आजकल ना इतनी ज़्यादा वाली ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बारिश भी हो रही है, 2 दिन बारिश तो 2 दिन धूप, इस टाइप से मौसम हो रहा है, और बहुत ठंड पड़ रही है। तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, स्टार्ट कहीं करती हूँ और एंड किसी और दिन जाके होता है। तो ये मेरा सेकेंड डे है, यानी कि मैंने लड्डू बांधे थे पूर्णिमा के दिन। और ये जो क्लिप है छोटी सी, ये संडे दिन की है। संडे के दिन हस्बैंड घर में ही थे, तो संडे के दिन मैंने राजमा बनाया था। तो मेरे पास जो है धनिया नहीं था, और राजमा में तो आप सबको पता ही है कि धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। राजमा हो गया, छोले हो गए, इनमें धनिया डालो, हरा धनिया, तो टेस्ट अलग ही आता है, और इसमें धनिया ज़रूरी भी होता है। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज हम अपने धनिया की हार्वेस्टिंग करते हैं। और अपने घर में प्लांट्स में, मतलब फूल वगैरह के गमले में ही आप थोड़े बहुत धनिया डाल दिया, मेथी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, इस तरीके का जब हरा भरा हो जाता है तो उसको तोड़कर उसको यूज़ करने की खुशी ही अलग होती है। तो बहुत खुशी हुई, और ढेर सारा धनिया निकला, आप देख सकते हो कितना सारा। तो हस्बैंड ने ही इसको तोड़ा था, काटा था। और छोटी सी क्लिप थी मेरे पास, तो वो मैंने ऐड कर दी आप लोगों के लिए, कि घर में इस तरीके से आप ज़रूर, आपके पास पौधे हैं तो पौधों में ही, फूल के गमलों में ही आप साइड साइड से डाल दीजिए ना, तो धनिया जैसी चीज़ हो गई। लहसुन की कली वगैरह गाड़ दो, तो लहसुन की पत्तियाँ, ये सब चीज़ें आराम से घर में फूल पौधों में ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी कि संक्रांति के एक दिन पहले की ही क्लिप है, सॉरी, संक्रांति के एक दिन पहले, यानी कि पूर्णिमा के दिन की ही क्लिप है। ये पूर्णिमा के दिन मैंने अपने घर की पूरी सफाई कर ली थी। ये क्लिप मेरे से ना मिस हो गई थी, नहीं मिल पा रही थी, अब मुझे मिली है, तो मैं इस ब्लॉग में ऐड कर दी हूँ इसको। तो उस दिन मैंने ना अपने जो रूम में मैं चटाई बिछाती हूँ, जो कंबल बिछाती हूँ, वो भी मैंने धोया था, डोरमेट वगैरह, हस्बैंड के शूज़ वगैरह, काफ़ी सारी धुलाई करी थी। धूप बहुत अच्छी वाली थी, तो मेरा कंबल जो है एक ही दिन में सूख गया था, मैंने उसे बाउंड्री पर डाल दिया था, तो बहुत
अच्छे से वो एक दिन में धुल गया था। तो अभी मैं मूंगफली छील रही हूँ। थोड़ा बहुत मूंगफली खाने के लिए लाए थे संडे वाले दिन, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था। थोड़ा बहुत खाए थे, बाकी सब ऐसे ही रखा हुआ, छीलने के आलस से ना नहीं खा पाते हैं। तो मैंने चलो फ्री बैठी हूँ मैं, तो मैं इसको छील लेती हूँ। तो बस ये देखिए मैं लेकर बैठ गई हूँ कि थोड़ा छील लेते हैं, तो या तो गजक पट्टी बन जाएगी या नॉर्मल भी खाई जाएगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए मूँगफली लेकर मैं धूप में बैठ गई हूँ। और धूप में आप सबको मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं अच्छी खासी 1 घंटे 2 घंटे की धूप ज़रूर लेती हूँ। और आजकल तो हमारे यहाँ ऐसे ही हो रहा है, 2 दिन बारिश तो 2 दिन धूप। तो जब धूप निकलती है तो मैं सारे काम निपटा कर ऐसे ही छत पे आ जाती हूँ। इधर अपना चटाई डाल लिया और अब बैठ गए, और यहाँ पर अपना कुछ कुछ काम भी हम करते रहते हैं। ये मेरी पड़ोसन है, लास्ट वाले रूम में आए हैं ये लोग, तो ये भी है, सभी लोग धूप में आ जाते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद कोई क्लिप नहीं थी, उसके बाद सीधे मकर संक्रांति। और इस बार की मकर संक्रांति मंगलवार को पड़ी थी, दिन मंगलवार, और तारीख 14 तारीख को हर साल की तरह मकर संक्रांति इस बार भी थी। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, लगभग अभी बज रहे हैं 6:30। और आज खाना वगैरह नहीं बनाना था, तो सुबह सुबह जल्दी से उठकर मैंने झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कंप्लीट कर लिया था अपना। और उसके बाद मैंने जो छूने का सामान है वो रेडी कर दिया था। जैसे हमारे यहाँ छुआ जाता है, तो पूरी थाली तैयार कर दी थी मैंने, मेरी भी और हस्बैंड की भी। रख दिया था गर्म पानी और कर लिया था ब्रश। और उसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो देख सकते हो पानी बहुत ठंडा था, बेहिसाब वाला पानी ठंडा था। आज संक्रांति वाले दिन बहुत ठंडा पानी था। तो पानी रात का जो बासा पानी था वो मैंने फेंक दिया, और मैंने ताज़ा पानी चलाकर और फिर मैंने संक्रांति का स्नान कर लिया है। हमारे यहाँ संक्रांति के स्नान में जो नहाने का पानी होता है उसमें गंगा जल और काली तेल डालकर स्नान करते हैं। तो वो मैंने फटाफट से स्नान कर लिया, और स्नान कर कर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ छूने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि नहाने के तुरंत बाद आपको छूना ही होता है। आप पहले अपने सीधा दान बोलते हैं इसको, ये ज़रूरी होता है, संक्रांति के दिन करना चाहिए। तो बस ये मैं देखिए फटाफट से सूर्य की दिशा, हस्बैंड बोले थे कि गलत बैठे हो, लेकिन मैं डेली पूजा करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं सही दिशा में बैठी थी। तो ये बाहर जाकर देख कर आए कि सूर्य किधर से उदय हुए हैं, तो सूर्य इधर से ही उदय हुए थे। तो यहाँ पर फाइनली मैं पूरब की ओर मुँह कर कर बैठकर अब मैंने सीधा छू लिया। और सीधा छूने के बाद मैंने कर ली अपने पूरे घर के मंदिर की सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई कर कर। और मैंने यहाँ पर देखिए मकर संक्रांति के दिन कुछ इस तरीके से पूजा पाठ कर लिया अपने घर में। और सिंपल पूजा पाठ होती है। हाँ, हवन उस दिन छोटा सा ज़रूर होता है, मतलब आगी का अंगारा बना के और उसमें तिल गुड़ को चटकाया जाता है। तो वो बहुत विशेष होता है, तो वो करते हैं। तो बस वो मैंने किया, छोटा सा हवन और पूजा वगैरह। उसके बाद मैंने रख दी थी चाय। और हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना था। तो बस यहाँ पर मैं वही फटाफट हम लोग चाय वगैरह पिए और थोड़ा सा लड्डू वगैरह हम खाए सुबह के लिए। और हस्बैंड दही चूड़ा खा के अपना ऑफिस निकल गए हैं। दही चूड़ा हमारे यहाँ ज़रूर खाया जाता है। तो सुबह में मैं खाना वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, वो दही चूड़ा खा के और थोड़ा बहुत ये लड्डू वगैरह खाकर अपना ड्यूटी चले गए हैं। उसके बाद मैंने जो हमारे गली में कूड़ा लेने आते हैं उनके लिए पैक किया थोड़ा सा। और पड़ोस में भी देखिए तीज त्यौहार होता ही इसलिए है, मिलजुल कर मनाने के लिए, एक दूसरे के घर आना जाना और मिठाइयाँ लड्डू वगैरह बांट के खाना, इसीलिए त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने फिर ना, मेरे अभी फ़िलहाल तो मेरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, क्योंकि सब यहाँ के ही हैं, पहाड़ के, हिमाचल साइड के। तो इनका अपना फेस्टिवल होता तो सब घर चले गए, लेकिन जो थे वो हमारे यहाँ के 1-2 लोग हैं, तो उनके यहाँ मैं दे आई थी लड्डू वगैरह। और उसके बाद फिर पूरा घर मेरा समेटना था। तो दोपहर में फिर मैं डेली क्या दिखाती एक ही चीज़, और आज त्यौहार भी है तो मैंने कहा छोड़ो। तो फिर दोपहर की जो भी काम होते वो सारे निपटा लिए मैंने। और उसके बाद मैं अभी आप सभी से सीधे शाम को मिल रही हूँ। शाम को क्या, बल्कि रात हो गई है, रात के बज रहे 8। हम चले गए थे मंदिर भी, क्योंकि मंगलवार है, जो सीधा हमने छुआ था वो हमें आज के आज ही देना था मंदिर में। तो वो सब देकर आए। और मंगलवार हम जाते ही हैं हनुमान जी के पास दिया वगैरह लगाने। तो वो पूजा वगैरह कर आए और सीधा दान कर आए। उसके बाद आने के बाद की ये क्लिप है। तो आज खिचड़ी ज़रूर बनाई जाती है। और आज की खिचड़ी का विशेष ये होता है कि आज की खिचड़ी में तिल का तड़का ज़रूर लगाया जाता है हमारे यहाँ। बाकी जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ लगाया जाता है। इसमें जैसे नॉर्मल हम डेली खिचड़ी बनाते हैं या कभी भी हम खिचड़ी बनाते हैं, उससे अलग खिचड़ी में आज की खिचड़ी में विशेष यही रहता है कि आप तिल का तड़का हम लोग लगाते हैं। तो या वो काली तिल हो या वाइट तिल हो, कोई सी भी तिल, इसमें सबसे पहले तिल ही डाली जाती है तेल में। और तिल तड़क जाए तो जीरा और तेज़पत्ता वगैरह
वो सब डाला था। उसके बाद मैंने मटर वगैरह पीस के रखी थी और आलू भी मैंने स्लाइस में काटे थे, टमाटर। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैंने पहले सब्जी को अच्छे से तैयार कर लिया था और उसके बाद उसमें काली वाली जो दाल होती वो, थोड़ी सी हरी मूंग, थोड़ा सा चावल धुल कर वो डाल दिया था मैंने। इधर मेरी खिचड़ी बन रही है और दोपहर में फ्रेंड्स मैंने ये सब तैयारी करके रख ली थी। तो मैं बना रही हूँ साथ में फरे, क्योंकि हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ाया जाता है आज के दिन और कढ़ाई चढ़ाई जाती है। पूड़ी पकवान जिसको जो खाना वो बनाया जाता है, पर मेरे घर में तो मतलब ज़्यादा पूड़ी पकवान अभी मैं नहीं बनाती हूँ, तो मैं सिंपल सिंपल ही बनाई हूँ। देखिए हेल्दी हेल्दी, इधर खिचड़ी बन रही है, उधर फरे बन रहे हैं। फरे मैं बता दूँ आपको तो चने की दाल और मसूर की दाल भिगो के रखे थे मैंने, उसी को मैंने पीस लिया था और उसमें बेसिक मसाले वगैरह डालकर और मैं बस आटा गूंद ली थी। और फरे एक तरफ देखिए, दोनों तरफ रख दी हूँ फरे बनने के लिए। इधर टमाटर वगैरह मैंने पका लिया था, तो टमाटर हरे धनिया की इधर बन गई चटनी। तो यहाँ पर आज रात का हमारा डिनर यही था। देखिए यम्मी सी, ये देखिए हेल्दी सी खिचड़ी और साथ में फरे के साथ में थी टमाटर और धनिया की चटनी। तो फरे मेरे अभी हो ही रहे हैं, खिचड़ी हो गई है, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और मिक्स कर कर जो है भगवान को भोग वगैरह लगा देती हूँ। इधर मैं लगा दी हूँ थाली। और फ्रेंड्स खाना रेडी करते करते ना 9 बज गए थे रात के। तो कोई त्यौहार हो ना, तो तीज त्यौहार तो थोड़ा लेट हो ही जाता, चाहे आप कितना ही जल्दी जल्दी करो। तो बस यहाँ पर 9 बज गए थे, आज तो बहुत लेट हो गया था। तो फाइनली अब खाना रेडी हो चुका है। और आप सब ने कैसे मनाई मकर संक्रांति, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आते हैं चैनल को लाइक करिएगा, फुल वॉच देकर मुझे सपोर्ट करिएगा। यम्मी यम्मी सी खिचड़ी बन के रेडी हो गई, साथ में था आंवले का अचार, चटनी और खिचड़ी, वो मैं दे आई हूँ। और उसके बाद अभी मैं ये फरे भी हो गए हैं, तो ये भी मैं प्लेट में लगा लेती हूँ। और ये बेदू को बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली आज मैंने बना लिए थे। चलिए मिलते अच्छे से ब्लॉग में, बाय बाय।